ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं बच्चों के कार्टून देखने के विषय में कि बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, सुनते नहीं हैं। क्या करें? बहुत सी माँओं की समस्या आई है मेरे पास। मित्रों, एक पहली बात, बच्चे को कार्टून के सामने किसने बिठाया? बच्चे ने स्वयं टीवी चालू करके नहीं देखा था। बच्चे के सामने टीवी कौन चालू करता था? घर के बड़े, माता पिता, दादा दादी, चाचा, जो भी हैं घर में, कोई भी शामिल हो सकता है। तो एक बात, जितना आकर्षण उस एक वस्तु के लिए आपके मन में है, इडियट बॉक्स के लिए, मैं उसको इडियट बॉक्स कहती हूँ, आपके मन में है, उतना ही आकर्षण उस बच्चे के मन में है। कहीं उसके मन में आकर्षण अधिक हो सकता, कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास उसके अलावा बहुत सारे काम और भी हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे के पास उसके अलावा अभी कोई और काम नहीं है। तो यदि एक बार उसे उसके सामने बिठाया जाए तो उसमें बार बार बैठेगा। अब हम उसके साथ और क्या कर सकते थे जो हमने नहीं किया? एक छोटा सा बालक जब होता है ना, वो पूरे घर का खिलौना होता है। पर आज बड़े शहरों में घर एकल हो गए हैं, संयुक्त परिवार बच्चे नहीं हैं, माता पिता बच्चा एक या दो, बस इतने ही लोग घर में होते हैं। तो अब माँ को काम करना है, महिला को काम करना है, महिला को फ़ोन पे बात करनी है, महिला को गेम खेलनी है, वो क्या करेंगे? वो सीधा बच्चे को कार्टून के सामने या टीवी के सामने बिठा दिया, तू देख मेरे को काम करने दे, या मोबाइल पकड़ा दिया, तू देख मेरे को काम करने दे। आपको, हाँ, कई बार तो गप्पे मारने के लिए भी महिलाएं ये काम कर लेती हैं। आपको जो काम बच्चे के साथ करना चाहिए आपने नहीं किया। आपने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई। आपके घर में जब बालक आया है ना, वो आपके लिए आया, आपने अपने सहमति से उसको अपने घर में लाया है, आपकी इच्छा से वो आया है। तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उसको समय दें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको संतान उत्पत्ति का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसी संतान को उत्पत्ति करके समय ना दें, वो बालक क्या करेगा? वो बालक भटकेगा, उसको जो मिलेगा वो उसको अपना लेगा, फिर आपको परेशान करेगा। आपको परेशान वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, आप मात्र कर्मों से परेशान हो रहे हैं। आपने उसको कभी टीवी के सामने बिठा दिया था, कार्टून के सामने बिठा दिया था, सीरियल के सामने बिठा दिया था, तो अब वो बैठा हुआ है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो आपके बताए रास्ते पर ही चल रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, कुछ भी अलग नहीं कर रहा। आपने जो रास्ता दिखाया था वहीं तो वो चल रहा है, अब बुरा क्यों लग रहा है? तो आप कहेंगे तब उसको पढ़ाई नहीं थी, अभी उसको पढ़ाई करनी है। उसको तब भी नहीं पता था कि उसको पढ़ाई करनी है, उसको आज भी नहीं पता उसको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई उसको आपको करवानी है, स्थितियां ये बनी हुई हैं। उसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तभी तो टीवी के सामने बैठा हुआ है, क्योंकि रुचि आपने दिलवाई थी, पहली रुचि उसको। अब ये सारी स्थितियां बन चुकी हैं, अब आप क्या करें? एक छोटी सी बात आपको करनी है। आपको पहले अपने आप को ये बताना होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है बच्चे को टीवी के सामने बैठाकर। और जब आपने अपने आप को ये बात मना ली है, तो उसके बाद ये बात आपको अपने बच्चे को बतानी होगी कि बेटा, आपकी माँ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपको टीवी के सामने आपकी माँ ने बैठा दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपकी सेहत कमज़ोर हो रही है। इसकी पूरी तरह जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती की। मैंने अपने थोड़े से समय बचाने के लिए, थोड़ा सा मुझे काम करना था, उसके लिए आपको कार्टून के सामने बिठा दिया और आपको उसकी आदत पड़ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा, क्या आप मेरी गलती को सुधार सकते हो? आप जब इतने प्यार से, इतनी शांति की भाषा से उससे बात करेंगे, और शायद जब आप, कई बार मनुष्य भावुक हो जाता तो आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ऐसी वस्तु ही हैं जो मनुष्य को रुला देती हैं। तो यदि आप उस अपने बच्चे से ये बात कहेंगे, वो आपसे सहमत होगा। हो सकता है वो पूरा कार्टून देखना बंद ना कर पाए, लेकिन वो जो बच्चा 5-6 घंटे, 4-5 घंटे कार्टून देखता है, वो आधा 1 घंटे पे आ जाए तो भी आपके लिए क्या कम है? ये आरंभ तो हो गया। उसके सामने अपनी गलती को मानिए, लेकिन उस बच्चे के सामने अपनी गलती मानने के लिए आपको अपने अहंकार को उस स्तर पर
उस स्तर पर झुकाना होगा। आपको अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए होता है, और विशेषकर अपने बालक के सामने लोगों के लिए असंभव बातें होती हैं। कई बार ये दिखावे के लिए कई बार कह देते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। तो आप यदि अपनी इस गलती को स्वीकार करते हैं तो आपका बालक आपकी गलती को सुधारने का सामर्थ्य दिखाएगा और उसको सुधारेगा। आप करके देखिए, परिणाम अवश्य आपको मिलेगा। तो यदि आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा। क्योंकि यदि आप वही गलतियां करती रहें, आप सीरियल देखती रहें और आपके पति क्रिकेट या कोई भी मैच देखते रहें, तो बच्चे को आप उससे नहीं अलग कर सकते। वो भी फिर देखेगा। क्यों? आपको पसंद आता है, आप देखेंगे तो उसको पसंद आएगा, वो देखेगा। फिर आप कहेंगे हम एंटरटेनमेंट क्या करें? अरे बच्चे के साथ खेलिए ना, सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट बच्चा है आपका। आपने उसके साथ समय नहीं बिताया इसलिए आपको पता नहीं है। समय बिताइए उसके साथ, लूडो, क्रिकेट, जो भी आप खेलना चाहें, सांप सीढ़ी। अरे छोटे छोटे खेल भी बड़ा उत्साह देते हैं। 2-4 साल के बच्चे आराम से इन खेलों को खेल पाते हैं। कभी हार जाइए, मजा आएगा आपको बच्चों से हारने में। थोड़ा बहुत उसको ताश, घर में ताश खेलने में कोई आपत्ति नहीं है, सिखाइए ना। क्योंकि आप जब उसके साथ खेलेंगे उस समय फिर टीवी के सामने नहीं बिताएगा। अब समय बेटा खेलने का हो गया, अब थोड़ी पढ़ाई कर लें। बच्चा मर्जी से खुशी खुशी पढ़ाई करेगा। आप देखिए कैसे आपका बच्चा बदलता है। लेकिन आपको समय देना होगा। आपको भी अपने कुछ शौकों को, कुछ अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देनी होगी। दीजिए। यदि आप बच्चे को सही करना चाहते हैं तो ये आपकी आवश्यकता है, और आपके बच्चे के लिए है तो ये आपको स्वयं करना होगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और यदि आप ये सब करने में असमर्थ हो रही हैं, स्वयं आप माता पिता स्वयं असमर्थ हो रहे हैं, तो एक काम और कर सकते हैं। आप इस वीडियो के विवरण के वीडियोस देखिए, वहाँ से आप में सामर्थ्य भी आएगा। विवरण के वीडियोस देखिए, उनका पालन करिए। आप करिए, अपने बच्चों को भी करवाइए, जितना करवा सकते हैं उतना करवाइए। पालन करने के बाद प्राणायाम करेंगे तो आपको अपनी अंदर से मजबूती आएगी। मेरी 2 प्लेलिस्ट है, मनन क्रिया और एक है सब संभव है। ये प्लेलिस्ट ऐसी हैं, ये भी सब संभव है का अंश बनेगा। ये ऐसी प्लेलिस्ट हैं जो आपको बहुत कुछ मोटिवेट करेंगी। तो इन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। आप संपूर्ण स्वस्थ होंगे और अपने बच्चे को भी स्वस्थ कर पाएंगे। वो सारे वीडियोस कैंसर तक के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को देख के यदि कोई समस्या बचती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ से नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। और कोई नया प्रश्न है, कोई नई चीज़ जानना चाहते हैं, आप मुझे वीडियो पर प्रश्न करिए। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती हैं, वो मेरी प्रेरक होती हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।